6 अगस्त 1945 यही वो खौफनाक दिन था जब धरती पर पहला परमाणु बम जापान में गिराया गया। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे जापान के हिरोशिमा पर और दूसरा परमाणु बम इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। आपको बता दें कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए जाने का फैसला परमाणु बम गिराने से मात्र 1 घंटे पहले ही लिया गया था, क्योंकि इस बम को प्लेन से गिराना था और पहले के प्लेन इतने एडवांस नहीं होते थे कि वो किसी भी मौसम में उड़ सके। इसलिए अमेरिका ने जब पाया कि हिरोशिमा का मौसम साफ है और प्लेन को आसानी से उड़ाया जा सकता है, तब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का फैसला लिया और फैसला लेने के ठीक 1 घंटे बाद हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसे पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, लेकिन कोकुरा शहर का मौसम उस समय साफ नहीं था। इसलिए अमेरिकी सेना ने इस परमाणु बम को, जिसका नाम फैट मैन था, उसको जापान के शहर नागासाकी पर ही गिरा दिया। आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए दोनों बम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय परमाणु बम यूरेनियम पर आधारित था और उसका वजन तकरीबन 4000 किलो और लंबाई 10 फुट थी, और वहीं नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन परमाणु बम प्लूटोनियम पर आधारित था और उसका वजन 4500 किलो और लंबाई 11.5 फुट थी। सुतोमो यामागुची एक ऐसे व्यक्ति है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले दोनों बम्बों से पीड़ित व्यक्ति है। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो उस दिन वो वहीं थे और परमाणु बम फटने के बाद उनके शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया और वो इलाज के लिए नागासाकी आ गए। जब वो हिरोशिमा बम धमाके का हाल अपने एक करीबी को बता ही रहे थे, तभी अचानक नागासाकी पर गिराने वाले परमाणु बम के धमाके की आवाज भी उन्हें सुनाई थी, पर इस बार उन्हें कोई खास चोट नहीं आई थी क्योंकि वो परमाणु बम के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ी दूर थे। आपको बता दें कि सुतोमो यामागुची का निधन 2010 में पेट के कैंसर की वजह से हो गया था। वहीं आपको बताते चले कि हिरोशिमा और नागासाकी आज रेडियोएक्टिव फ्री शहर है, क्योंकि दोनों परमाणु बम जमीन से कुछ 100 फुट की ऊंचाई पर हवा में ही फटे थे। दोनों परमाणु बम्बों के फटने से कुछ समय बाद इनके आसपास के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतनी गर्मी में किसी भी आदमी का जीवित रहना नामुमकिन है, इसलिए परमाणु बम्बों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी के लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। इसमें से लगभग 1 लाख लोग तो बम गिरते ही मारे गए थे और बाकी के 2 लाख लोग अगले कुछ सालों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए तिल कर मर गए। वहीं आपको बता दें कि इतने लोगों को मारने के बाद अमेरिका ने कभी इन परमाणु बम्बों से हुए जनहानि के नुकसान की माफी नहीं मांगी। हाल ही में बराक ओबामा हिरोशिमा धमाके की बरसी पर शोक प्रकट करने जापान जरूर गए थे, पर उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सीटी स्कैन कराने से शरीर में उतनी ही रेडिएशन की मात्रा पहुंचती है जितनी की हिरोशिमा धमाके के प्रभाव क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति में पहुंची थी। वहीं हिरोशिमा बम धमाके में लगभग 15 अमेरिकी भी मारे गए थे, पर इस बात का पता अमेरिका को 1970 में चला था। अमेरिका के माफी न मांगने की बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।